डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स। फॉर्मूला, अगर किसी भी x की पावर में n दे रखा हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। अगर x पावर n है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? n x की पावर n-1 होता है। अगर y इज इक्वल टू किसी फंक्शन की पावर n आ जाए, किसी फंक्शन की पावर n आ जाए, तो इसका रूल होता है ब्रिंग द पावर डाउन, डिक्रीज द पावर बाय 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, ब्रिंग द पावर डाउन, डिक्रीज द पावर बाय 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यानी कि अगर मैं कहूं आपको कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x रेज टू पावर 3/2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है? ब्रिंग द पावर डाउन, डिक्रीज द पावर बाय 1 इंटू 4x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर mx है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर mx इंटू m हो जाएगा। अगर y इज इक्वल टू a टू द पावर mx है, तो इसका डेरिवेटिव a टू द पावर mx इंटू m log a बाय m इंटीग्रेशन में होता है, डेरिवेटिव में इंटू होगा, इंटू m साथ में log a। तो यहाँ पर इसको log e लिखने में हमें क्या तकलीफ हो रही थी? 1 होता, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा था। बट e के अलावा कोई भी कांस्टेंट है तो आपको लिखना होगा। जैसे y इज इक्वल टू 3 की पावर 2x स्क्वायर होता और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 3 की पावर 2x स्क्वायर एज इट इज इनटू पावर का डेरिवेटिव, ये जो था पावर का डेरिवेटिव ही था, ये mx का डेरिवेटिव था, तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x इंटू लॉग ऑफ a यानी कि लॉग ऑफ 3। ठीक है, क्लियर है सबको ये? y इज इक्वल टू लॉग में कोई भी फंक्शन हो, ln में ही, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है। जैसे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस 5 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है? 1 बाय e2x प्लस 5 इंटू e2x का डेरिवेटिव e2x इंटू 2 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लेस चांस आने का बट आ सकते हैं। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होता है, cot x का डेरिवेटिव, ठीक है, secant x का डेरिवेटिव secant x tan x होता है, तो secant x का डेरिवेटिव जो भी c से स्टार्ट होने वाले फंक्शन हैं उनका आंसर नेगेटिव में आता है। हर केस में एंगल क्या था? x था, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो हर केस में हमने एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया हुआ है। जैसे मान लो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 हो गया, पहले मैं इसको क्या लिख लूं? साइन 2x प्लस 5 का जो बीच में स्क्वायर होता है उसका मतलब होल स्क्वायर होता है ना, बीच में जो स्क्वायर होता है वो होल स्क्वायर होता है, जो यहाँ स्क्वायर होता है वो एंगल का स्क्वायर होता है। अब रूल हमारा क्या कहता है? जहां पर भी होल पावर आ गई, ब्रिंग द पावर डाउन, ब्रिंग द पावर डाउन, डिक्रीज द पावर बाय 1, साइन 2x प्लस 5 रेज़ टू पावर 1 इनटू डेरिवेटिव किसका करना है?
साइन का क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 5 इंटू एंगल का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 का 2 हो जाएगा, 2x नहीं होगा, 2x प्लस 5 का 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? ये हो गया आपका बेसिक डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। कोई आइडिया है? इसको नोट करना है आपने, जिसको जरूरत है नोट कर लो इसको। कर दे रहे हो? ठीक, next is product rule for differentiation. Product rule for differentiation, जहां आपको फंक्शंस दो दे रखे हों और एज ए प्रोडक्ट दे रखे हों, ठीक है, आपको दो फंक्शंस दिए हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखे हैं, y इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड की फॉर्म है या u इंटू वी की फॉर्म है। डेरिवेटिव इसका होगा फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन जरूरत है? नहीं। अगर तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, अगर तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लेना, सेकंड थर्ड को एज इट इज रख लेना, फिर सेकंड का डेरिवेटिव कर लेना और फर्स्ट थर्ड को एज इट इज रख लेना, फिर थर्ड का डेरिवेटिव कर लेना और फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज रख लेना। यहाँ पर भी हमने यही किया था, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया तो सेकंड को एज इट इज रखा, सेकंड का डेरिवेटिव किया तो फर्स्ट को एज इट इज रखा। तो जहाँ पर आपको दो फंक्शंस के बजाय तीन फंक्शंस दे रखे होंगे वहाँ पर आपका ये रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्वोशिएंट रूल, जहाँ पर दो फंक्शंस आपके किस फॉर्म में दिए हों, p बाय क्यू या u बाय v की फॉर्म में दे रखे हों, तो डिनोमिनेटर को फर्स्ट लेना, डिनोमिनेटर को फर्स्ट फंक्शन लेना, ऊपर वाले को सेकंड ले लेना। अब इसका आपको करना है डेरिवेटिव, नीचे फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, जहां पर आपके फंक्शन x और y इकट्ठे दिए हो, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट हो या इज इक्वल टू 0 हो, जैसे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। मेरा क्वेश्चन है फाइंड dy बाय dx। मैंने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया 2x आया, ए स्क्वायर को रखा एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y के साथ dy बाय dx
बाय बी स्क्वायर एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, dy बाई डी एक्स को इधर रखते हुए बाकी टर्म को उधर ला के डिवाइड कर दो, यानी कि बी स्क्वायर बाय 2y हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? जस्ट रिकॉल हो रही हैं चीजें ये वाली, तो कोई नया कुछ नहीं है इसमें करने के लिए हमारे पास। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस, अगर x इज ए फंक्शन ऑफ t हो, y इज ए फंक्शन ऑफ t हो, तो इसका डेरिवेटिव आप dx अपॉन क्या निकालते हैं? dt। इसका डेरिवेटिव, अब मुझे चाहिए क्या? dy बाय dx, तो मैं क्या कर दूं? dy बाय dt को dx बाय dt से डिवाइड कर दूं। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू दिया हो 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है। ठीक है ना, dx अपॉन dt किया 280 हो गया, dy बाय dt किया 2a हो गया, मुझे dy बाय dx चाहिए, तो 2a डिवाइडेड बाय 280 विच इज 1 बाय t हो गया। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नोट करने लायक है इसमें? इधर वाला नोट हो चुका है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ऑल्दो आने के चांसेस कम होंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बन जाता है उसका, बट फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए कि जहां पर भी आपको फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आ जाएगा, जहां पर भी बेस में भी एक्स वाली टर्म होगी और पावर में भी एक्स वाली टर्म होगी, वहां पर हमें इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। लॉग वाई, और लॉग जब भी लोगे नेचुरल लॉग लेना। ठीक है, 12th क्लास में हम सिर्फ लॉग लिखते थे, बट हमारे दिमाग में भर दिया गया था कि कुछ ना लिखा हो तो बेस ही होता है। ठीक है, बट यहाँ पर आपको लॉग ए लिख के चलना पड़ेगा। लॉग एक्स पावर एक्स, एक्स लॉग एक्स, फर्स्ट सेकेंड में प्रोडक्ट रूल, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, लॉग एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1। ये वैल्यू इधर 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स हो चुकी है डेरिवेटिव करने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन वाई इधर आके y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, y की वैल्यू x टू द पावर x, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, एंड अगर मुझे किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करना हो तो क्या करूंगा? मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर दूंगा। जैसे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मुझे बोला है इसका डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब निकालो, मतलब थर्ड डेरिवेटिव करो। पहले मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा तो 6x प्लस 5 हो जाएगा, इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव करूंगा तो 6 हो जाएगा, मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। यानी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज सेकंड डेरिवेटिव, उसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो तो थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। इसमें आपको अच्छा ये पता है स्लोप ऑफ अ कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, एंड स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ग्रेडियंट या स्लोप एक ही बात होती है, और वो क्या होती है? डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होती है। ठीक है, चलिए हमारा लिमिट्स एंड बेसिक डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में हम मैक्सिमा मिनिमा, पार्शियल डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा मिनिमा वैसे वाला नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड मैक्सिमा मिनिमा फॉर वेरिएबल्स, जिसमें फंक्शन जिसमें कि मोर देन 1 वेरिएबल, जैसे x y z 3 वेरिएबल हो गए तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे होता है। कल की क्लास में हम ये करने वाले हैं।